हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 4 to 9 इस वीडियो में, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे को जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर वो गिवन फंक्शन एफ एक्स है हमारे पास, और वो इक्वल है एक्स रेज पावर एन के, यानी कि एक्स की पावर एन के। तो हमारे को जो है इसके कंटिन्यूटी को चेक करना है x इज़ इक्वल टू एन पे। तो एट x इज़ इक्वल टू एन लिखने के बाद हम एफ एक्स में इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो x की जगह हम n रख देते हैं, तो ये n रेज पावर n हो जाता है। तो इस तरह से एफ एन की वैल्यू n रेज पावर n आ गई। अब इसका जो है लिमिट लगा के इसको देखते हैं। तो x जो इसकी लिमिट जो है फंक्शन एफ एक्स की, वो जो है आपकी इधर एफ एक्स की जगह जब हम लिमिट लगाने के बाद एफ एक्स की जगह पे एक्स रेज पावर एन लिख देंगे, और फिर जो है एक्स को जो है एन से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है, एन रेज पावर एन। तो आपने देखा कि फंक्शन जो था हमारा एफ एक्स, उसमें वो एन पर उसकी वैल्यू भी एन की पावर एन है, और लिमिट जो है फंक्शन की जब वो एक्स जो है एन के तरफ को बढ़ रहा है, तो भी ये जो है इसकी वैल्यू जो आ रही है वो लिमिट लगाने पर फंक्शन की वो भी एन रेज पावर एन आ रही है। तो ये भी क्या हो गई, एन फंक्शन की वैल्यू जो हो गई एफ एन की इक्वल जो वो एन रेज पावर एन हुई। तो अब इन दोनों का बराबर होना, लिमिट का और फंक्शन की वैल्यू का एन पे बराबर होना, ये प्रूव करता है कि ये फंक्शन एफ जो है, जो एफ फंक्शन है जिसकी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन थी, वो जो है एन के ऊपर कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है ये फंक्शन, और जो इसकी जो है एक्स इज इक्वल टू एन के ऊपर। तो ये जहाँ पर आप कोई भी वैल्यू हो सकती है एन का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ये हो सकता है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू ली गई है। एन को नेगेटिव इंटीजर इसीलिए नहीं लिया गया है कि नेगेटिव इंटीजर लेने के बाद कुछ वैल्यूज़ हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो यहाँ क्वेश्चन की डिमांड थी, उसी हिसाब से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स, और यहाँ पे एक्स वैल्यू तब होती है अगर वो एक्स जो है 1 के इक्वल या उससे छोटा है, और 5 तब होगी जब एक्स जो है ग्रेटर देन 1 होगा। और इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, और एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले जो है हम एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। हमारे को जो फंक्शन दिया हुआ है, गिवन फंक्शन है, वो हमारे पास ऊपर जो एफ एक्स दिया हुआ है वो इस तरह से है कि उसकी दो वैल्यूज़ हमारे पास है, जो कि अगर x जो है 1 के बराबर या उससे छोटा है तो वैल्यू x आती है, यानी कि उस टाइम ये वेरिएबल है। लेकिन जब ये x के बड़ी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो इसकी एक फ़िक्स वैल्यू 5 हो जाती है, यानी कि उस टाइम ये कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फंक्शन को आपको 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब ये है कि वो 1 से छोटा एक नंबर हमने लिया है। तो क्योंकि x जो है 0 है तो वो जो है फर्स्ट वाले में जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू उसके लिए x होगी। तो f0 क्या हो जाएगा, x भी 0 हो गया। तो x की जगह पे ये 0 आया, तो ये f0 जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से f0 0 आ गया। अब हमारे को इसकी लिमिट चेक करनी है, क्योंकि ये 0 के दाएं और बाएं कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है जिस पे की वैल्यू जो है कुछ दूसरी आ रही हो, इसलिए हम इसकी जनरल लिमिट लगाते हैं। और यहाँ पे जो है x टेंड्स टू 0 किया तो ये एफ एक्स पे इसकी वैल्यू लेते हैं लिमिट लगा के। तो एफ एक्स जो है यहाँ पे वही x आएगा, जैसे क्योंकि जो है x जो है 1 से छोटा है यानी कि 0 है,
तो यहाँ पे x की जगह जो है 0 रखा, तो ये हो गया, लिमिट लगाने पे 0 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि क्योंकि f(x) की लिमिट 0 पे देखा तो वो जो है 0 आ रही है, और f(0) की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों का इक्वल आ जाना ये प्रूव करता है कि x इज़ इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। और वैसे भी आपको पता है कि x जो है खाली वो एक पॉलिनोमियल है, तो x पॉलिनोमियल होने की वजह से जो है पॉलिनोमियल हमेशा जो है कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन अगर वो इस आमतौर पर जो है इनके वैल्यूज़ जो है वो कोई अदरवाइज़ ना दे रखा हो तो हमेशा कोई इसमें वैल्यूज़ जो होंगी वो कंटिन्यूस होंगी। तो यहाँ पर देखिए f(0) जो था वो लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 f(x) 0 आ गया। इसका मतलब f जो है वो फंक्शन है और वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर। अब जो है इसका ये फर्स्ट वाला हो गया। अब देखते हैं x इज़ इक्वल टू 1 पे इसको चेक करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए हम जो है इसको देखते हैं कि ये जो है 1 जो है क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इसके लेस देन वैल्यू भी दे रखी है और ग्रेटर देन वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ पर जो है हम f1 तो निकालेंगे ही, और f1 जो है वो पहले वाले में जाएगा क्योंकि इक्वल वाले में जा रहा है ये, तो x होगा और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ गया। अब जो है हमारे क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट पे है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसलिए इसकी LHL और RHL दोनों निकालनी पड़ेंगी। जो है ये पॉइंट जो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बिल्कुल पॉइंट पे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो है वो बदल जाएगी या नहीं बदलेगी वो चेक करने के लिए पॉइंट हमारे पास हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो L1 माइनस पे जो है इसकी वैल्यू आएगी कि यानी कि ये 1 से छोटा हो गया, 1 छोटा हो गया तो x आ गया, तो f(x) की वैल्यू x होगी। तो x पे 1 रखते हैं तो ये 1 आएगा। अब जो है RHL लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्सटेंट होगा 1 प्लस, यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा। 1 से थोड़ा सा बड़ा का मतलब x इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया, और x इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब जो है इसकी वैल्यू f(x) की 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू 5 रखेंगे। 5 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए लिमिट लगाने पर भी ये जो है 5 ही रहेगा। तो इस तरह से जो है आपके पास देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, और यहाँ पे ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यू फंक्शन हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि x इज़ इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस था, और x इज़ इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। लेफ़्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया। अब थर्ड वाली उसको देखते हैं कि इसको जिसमें x इज़ इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू को चेक करना है। तो x इज़ इक्वल टू 2 है तो ये जो है सेकंड वाली वैल्यू में चला जाएगा, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 में ये 5 होता है, तो f2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 के इक्वल आ गया। और यहाँ पर जो है इसके लिमिट लगानी है हमने। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 2 करेंगे। यहाँ पर क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट इसके दोनों तरफ के नहीं दे रखे हैं इसलिए जनरल लिमिट ही लगाएंगे। तो x टेंड्स टू 2 लगाएंगे f(x) के साथ, और f(x) क्योंकि ये 1 से बड़ा फंक्शन है तो 5 ही आएगा, एक कांस्टेंट नंबर है, तो और उसमें लिमिट जो है कुछ भी लगाएं तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो यहाँ पर f(x) की जगह 5 लगा देंगे और फिर ये इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। तो आप देख रहे हैं कि f2 की वैल्यू भी 5 है, और लिमिट लगाने पर 2 पे फंक्शन
की वैल्यू भी जो है 5 ही आ रही है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो दोनों का इक्वल होना ये प्रूव करता है कि x इज़ इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो f जो है वो x इज़ इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और कंटिन्यूस फंक्शन के जो यहाँ पर कंडीशन दी है वो हमने देखी कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है इसकी, x इज़ इक्वल टू 1 पे है, x इज़ इक्वल टू 0 पे और भी ये कंटिन्यूस था, और x इज़ इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन में देखिए कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जब x जो है 2 के बराबर या उससे छोटा है, और जब वो 2 से बड़ा है तो 2x माइनस 3 हो जाती है। और उसके ऊपर जो है हम इसको चेक करेंगे, तो k जो है एक रियल नंबर हमने ले लिया, और ये रियल नंबर जो है हमने माना, एज्यूम कर लिया कि k एक रियल नंबर है, और इस k रियल नंबर की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के हिसाब से 3 अलग अलग हैं। तो वो जो है एक k जो है वो होगा 2 से छोटा है, क्योंकि जब x 2 से छोटा है तो k भी 2 से छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पर और एक होगा जब k 2 के बराबर होगा, जब x 2 के बराबर है तो k भी 2 के बराबर होगा, और एक होगा कि जब x जो है 2 से बड़ा है। तो इस तरह से k 3 कंडीशन आई, 3 केस आए, k इज़ लेस देन 2, k इज़ इक्वल टू 2 और k इज़ ग्रेटर देन 2। तो केस 1 कब होगा कि जब k जो है वो लेस देन 2 है। तो k लेस देन 2 होगा, तो आप जो है इसको इसमें क्या करेंगे, एफ के निकालेंगे। तो एफ के जो है आपके पास आ जाएगा, वो होगा 2k प्लस के 3। तो इस तरह से x की जगह आपने k रख दिया, पहले वाला आपके पास लगा। और फिर जो है आप इसकी लिमिट लेंगे कि x टेंड्स टू k पे एफ एक्स, तो इसमें भी पहले वाला 2x प्लस 3 वाले में ही जाएगा क्योंकि लेस देन 2 है। तो ये जो है हमारे पास लिमिट लगाने के बाद एफ एक्स जो होगा वो 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 हो गया, तो यहाँ पर x की जगह हम k रख देंगे, तो ये 2k प्लस 3 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि एफ के भी 2k प्लस 3 है, और लिमिट लगाने पे फंक्शन की वैल्यू भी 2k प्लस 3 है, यानी कि दोनों जो हैं फंक्शन की लिमिट और एफ के दोनों ही 2k प्लस 3 के इक्वल हैं। तो इनका इक्वल होना ये प्रूव करता है कि k की वैल्यू जब x से 2 से कम होती है, क्या मतलब 2 से छोटी किसी भी वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है 2 से छोटे किसी भी नंबर के लिए कंटिन्यूस है फंक्शन, यानी कि 2 से लेस देन कोई भी नंबर लेंगे तो वहाँ पर चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूस मिलेगा। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। तो ये जो है आपको समझ लेना है। अब दूसरे वाला केस लेना है। दूसरे वाला केस क्या होगा, जब हमारे पास k जो है वो 2k इक्वल है। केस नंबर 2 है कि व्हेन k इज़ इक्वल टू 2, तो k जो है 2 लेंगे तो ये जो है क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया है। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए कि इसके लेस देन की वैल्यू भी दे रखी है और ग्रेटर देन वैल्यू भी दे रखी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। तो ये हमारे को दोनों निकालनी है, और फंक्शन की k पे वैल्यू भी निकालनी है। तो f2 क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें आएगा 2x प्लस 3 वाले में, तो x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस के 3। तो या 2k प्लस 3 रख के k की वैल्यू अभी आप रख सकते हैं, या फिर ये जो है 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 भी निकाल सकते हैं। तो आप जैसे वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। तो अगर आप 2k प्लस 3 लेंगे तो आपको सारी वैल्यूज़ 2k प्लस 3 में ही निकालनी पड़ेंगी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने भर का फ़र्क है। तो ये k तो एक जनरल वैल्यू है, इसीलिए ऐसा हमें लगता है, कोई अलग तरीका नहीं है, बात वही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो ये है कि x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 से माइनस का मतलब है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा फंक्शन कब होगा, पर वैल्यू क्या
क्या होगी, 2 से छोटे पर 2x प्लस 3 हो जाएगी, यानी पे कि fx की जगह 2x प्लस 3 रखेंगे। तो यहाँ पर जो है x की जगह पे 2 रखते हैं, क्योंकि 2 से बहुत छोटा सा नंबर इसमें से माइनस किया है तो वो 2 के लगभग बराबर ही होगा। तो 2 × 2 4, 4 + 3 7। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो उसकी वैल्यू 7 आई। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस लेंगे, 2 प्लस का मतलब ग्रेटर दैन 2, तो ग्रेटर दैन 2 पे ये जो है हो जाता है 2x माइनस के 3, तो 2x माइनस 3 हो जाता है। तो इस पे x से जो है वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि 2 प्लस का मतलब 2 से डेसिमल के बहुत दूर तक के भागों तक 2 होगा, जो कि लगभग 2 के बराबर ही है। तो 2 × 2 4, 4 - 3 1 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 7 के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल है, तो दोनों जो हैं इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब फंक्शन जो है वो k = 2 पे डिसकंटिन्यू है, यानी कि x = 2 पे ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो इसका मतलब ये 2 से जब छोटा था तो कंटिन्यूस था, लेकिन 2 पर आते ही ये डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कि यहाँ पर फंक्शन जो है ब्रेक हो गया। तो जो फंक्शन की लाइन थी, क्योंकि 2x + 3 एक लीनियर फंक्शन है, तो एक लाइन को डिनोट करेगा, और फिर 2x - 3 जो है एक दूसरी लाइन को डिनोट करेगी। और तो इस पे जो है यहाँ पे x = 2 पे आके ये दोनों लाइन जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। अब देखते हैं कि ये 2 से बड़े नंबरों के लिए कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यू है। तो यहाँ पर जो है k को जो है 2 से बड़ा लेते हैं, तो fk जो है वो हो जाएगा 2k - 3। तो क्योंकि 2 से बड़े नंबरों के लिए ले रहे हैं, तो आप इसको 2 से बड़ा नंबरों पे ले रहे हैं तो k इस लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबरों के लिए कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जनरल लिमिट लेते हैं। तो ये fx पे लिया, तो यहाँ पे 2x - 3 रखेंगे fx की जगह। यहाँ पे fx की जगह हमने क्या लेना है, 2x - 3। तो ये हो गया यहाँ पे इधर। तो इसके में जो है आप k वैल्यू रख दीजिए, या यहाँ पर 2 रखा है तो इसकी जगह k रख देते हैं। तो k रखेंगे तो ये जो है 2 की जगह, क्योंकि हमने k लिया है तो k रखिए लिमिट, और लिखते टाइम भी 2 की जगह जो है हमें k लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2k - 3। तो अगर आप k की जगह 2 लेते हैं तो ये जो है 1 हो जाएगा, और दूसरी वाली जो है लिमिट लगा के भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू भी 1 है या 2k - 3 है, और लिमिट लगाने पर भी इसकी वैल्यू 2k - 3 है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से कम वैल्यू के ऊपर भी कंटिन्यू था, 2 से ग्रेटर देन नंबर के लिए भी कंटिन्यू है, लेकिन 2 के ऊपर जो है ये डिसकंटिन्यू है। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय। तो यहाँ पर जो है आपको देख रहे हैं कि fx को 3 तरह से दिखा रखा है कि पहला जो है मॉडुलस ऑफ x + 3 तब होता है जब x जो है -3 के बराबर या उससे छोटा है, और -2x तब होता है जब x जो है -3 से लेके 3 के बीच में है, और 6x + 2 तब है जब x जो है 3 के बराबर या उससे बड़ा है। तो हमने कोई एक रियल नंबर ले लिया, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 5 कंडीशंस बनेंगी। 5, जो पिछले क्वेश्चन में 3 कंडीशंस थी, यहाँ पे 5 केसेस बनेंगे, और वो 5 केसेस इस तरह से होंगे कि पहले वाले में 2 केस बनेंगे। एक तो जब k जो है -3 से छोटा है, और दूसरा है कि -3 के इक्वल है, और तीसरा केस बनेगा वो 3 और -3 के बीच में है। तो 3 और -3 के बीच में है। और अगला चौथा केस ये होगा कि वो 3 के इक्वल है, जो k है 3 के इक्वल है। और पांचवा केस ये बनेगा कि x जो है 3 से बड़ा है, तो या k जो है वो 3 से बड़ा है। तो ये 5 केस जो है हमारे पास हैं।
इन पे जो है इसकी कंटिन्यूटी को हमने चेक करना है। तो इसको जो है आपको ये समझना होगा कि पहले जो है ये मॉडुलस दे रखा है हमारे पास, तो मॉडुलस में क्योंकि -3 x जो है -3 या उससे छोटे नंबर हैं, तो -3 नेगेटिव नंबर जब आता है तो उसका क्योंकि मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर देता है, तो मॉडुलस हटा के जो है हम यहाँ पे माइनस का x लिखेंगे। तो -x इसलिए होगा ताकि जब इसमें नेगेटिव वैल्यू रखी जाए तो रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव में आए। तो यहाँ पर जो है हमारे को x का मॉडुलस हटा के उसकी जगह माइनस का x लिखना है। तो यहाँ पे क्योंकि k ले रहे हैं तो ये माइनस का k हो जाएगा और प्लस के 3 हो जाएंगे। तो माइनस के k प्लस के 3 इसकी वैल्यू आती है। अब जो है हमारे को इसके ऊपर लिमिट लेनी है, क्योंकि जो है यहाँ पे -3 से छोटे नंबर जो है के ऊपर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो इसलिए क्योंकि सारे नंबर -3 से छोटे हैं तो -3 तक उसे पहुँचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जनरल लिमिट लगेगी। और जनरल लिमिट में ये जो है x टेंड्स टू k होगा और k की जगह जो है हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे -x प्लस 3 है तो f(x) की वैल्यू -x प्लस के 3 लगाएंगे और यहाँ पे -x की जगह k लिख देंगे तो -k प्लस 3 इसकी वैल्यू आएगी। तो आप देख रहे हैं कि f(x) की वैल्यू भी -k प्लस 3 थी और लिमिट लगाने पर फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो -k प्लस 3 है, तो दोनों इक्वल हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि k जो है जब -3 से छोटा है तो ये फंक्शन जो है f वो कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि 3 से छोटे किसी भी नंबर तक ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, क्योंकि उस टाइम जो है इसके वैल्यू जो है वो एक ये स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रही है और लीनियर है, तो लीनियर जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस हो गए। अब जो है हमारे को इसको देखना है कि दूसरे वाला केस, तो केस नंबर 2 में हमें देखना है कि k जो है वो -3 है। तो k -3 है तो यहाँ पे -3 आ गया, तो हमारे पास -3 की जो है लेफ़्ट हैंड साइड में भी वैल्यू है और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू है। लेफ़्ट हैंड साइड में ये फर्स्ट वाले में जाएगा और राइट हैंड साइड में -2x में जाएगा, क्योंकि -3 से बड़े नंबर हमारे पास इसमें जाएंगे। तो इस यहाँ पर हमें f-3 जो फंक्शन लेना है वो तो पहले क्योंकि जो है हमारे को -3 इक्वल टू पे लेना है, तो -k प्लस के 3 है, यानी कि -के 3 प्लस के 3 यानी कि 3 + 3 = 6 हो गए। तो ये 6 हो गया। तो हमारे को और दूसरा जो है हमारे को इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है और राइट हैंड लिमिट लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे को लेते टाइम हमारे को जो है इसमें फर्स्ट वाले को फंक्शन के फर्स्ट वाले को लेंगे और ये हो जाएगा -x प्लस के 3। तो लेकिन x को जो है हम -3 माइनस पे चेक करते हैं, तो f(x) जो है हमारे लिए लिमिट तो हमने पहले लिख देनी है वही जो इसमें है, लेकिन f(x) जो होगा वो -x प्लस के 3 लिया जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी लिया है फर्स्ट वाले केस में भी। तो वही का वही जो है हमारे को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू -3 का माइनस लेंगे, तो ये जो है -x प्लस के 3 हो जाएगा। तो ये हुआ। अब x की जगह जो है हम -3 लिखते हैं, तो माइनस के 3 प्लस के 3 जो ये हो गया 3 + 3 = 6। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट 6 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में ये जो है हमारे पास -3 का प्लस लेंगे, तो -3 का प्लस लेंगे और यहाँ पे फंक्शन f(x) जो है वो लिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं क्योंकि -3 से बड़ा है नंबर, तो -3 से बड़ा नंबर दूसरे वाली कंडीशन में चला जाएगा जब x की वैल्यू 3 और -3 के बीच में है। तो यहाँ पर हम f(x) की वैल्यू -2x लेंगे, तो f(x) की जगह आ जाएगा -2x। तो इधर जो है -2x लिखेंगे
और फिर जो है क्योंकि -3 से थोड़ा छोटा सा ही नंबर है तो -3 ही इसकी वैल्यू को माना जाएगा। तो -2 इंटू में -3 जो ये +6 हो गए। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड केस में तीनों ही वैल्यूज़, फंक्शन की वैल्यू भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, सारे के सारे क्या है, 6 के इक्वल आए। इसका मतलब k = -3 पर भी जो फंक्शन है वो तीनों वैल्यू इक्वल आ जाने की वजह से वो एक क्योंकि तीनों वैल्यू 6 के इक्वल हैं तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है k = -3 पे। तो ये जो है हमारे समझ में आ गया। तो जब k -3 से छोटा था तब भी ये कंटिन्यूस है, k जब -3 के इक्वल है तब भी ये कंटिन्यूस है। अब केस 3 लेते हैं, जब k जो है यानी कि k जो फंक्शन जो है वो 3 से -3 के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे बीच में कोई नंबर है तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो इसका जो लिमिट लेंगे वो हमारी -2x वाले इसी में ही रहेगी और चेंज नहीं होगी। इसीलिए इसको जो है यहाँ पे -2 और ये -2 के ही हो गए। अब इसकी जनरल लिमिट लेनी है क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि बीच में जो नंबर होगा उसके दाएं बाएं जो है, थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं चेंज नहीं हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, जनरल लिमिट ही लेंगे। और जनरल लिमिट लेके यहाँ पे f(x) की जगह जो है हम लिख देंगे -2x। तो -2x पे लगाएंगे तो ये जो है -2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लिमिट और फंक्शन की k पे वैल्यू जो है k जब इस रेंज के अंदर है 3 और -3 के बीच में है तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई हैं। तो अभी तक फंक्शन जो है लगातार कंटिन्यूस आ रहा है और उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि ये फंक्शन जो है पहले वाले केस में भी कंटिन्यूस था, दूसरे वाले केस में भी कंटिन्यूस है और तीसरे वाले केस में भी ये कंटिन्यूस फंक्शन है। और तो कंटिन्यूटी इसकी यहाँ तक होगी, क्या ये कंटिन्यूटी आगे भी रहती है या यहीं तक सीमित हो जाती है, तो इसको चेक करेंगे। तो x जब इस रेंज में था तो फंक्शन कंटिन्यू हो गया। अब केस 4 लेते हैं। केस 4 में जो है हमारे पास है जब k की वैल्यू 3 है, तो k की वैल्यू 3 लेंगे तो इसके यहाँ पर हमें दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है, क्योंकि 3 से कम होते ही जो है उसकी वैल्यू भी है हमारे पास और 3 से ज़्यादा होते हुए भी उसकी वैल्यू है, 3 के ऊपर भी वैल्यू है। तो 3 के ये जो है f3 पे इसकी वैल्यू लेते हैं तो 6x + 2 पे जाएगी। तो k की जगह जो है हम यहाँ पे 3 ही रख देते हैं ताकि पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। तो ये हो जाएगा 18 + 2 20 हो गया। तो f3 पे फंक्शन की वैल्यू 20 आ गई, 20 आ गई। अब जो है हम इसकी वैल्यू जो है इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो होगी 3 से थोड़ा सा कम होगी, तो 3 से थोड़ा सा कम होते ही ये मिडिल वाले में चली जाएगी जब x जो है 3 और -3 के बीच में होता है। और जब ये राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये 3 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और फिर ये जो है थर्ड वाले में चली जाएगी, क्योंकि फिर ये >3 हो जाएगी तो 6x + 2 पे चली जाएगी। तो देखते हैं कि इन दोनों पे इसकी लिमिट जो है इक्वल आती है या अलग अलग आती है। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट इसकी देते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमें लेना पड़ेगा 3-, तो यहाँ पे 3- लेंगे और ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है और इसका जो है f(x) के साथ लेना है और f(x) जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो होगा -2x। तो यहाँ लिमिट लिखेंगे और f(x) की जगह जो है -2x लिख देंगे, क्योंकि जो x है वो 3 से छोटा है तो मिडिल वाले में चला गया। तो अब ये 3 से थोड़ा सा ही छोटा है तो 3 के लगभग बराबर ही है, तो 3 ही रखेंगे तो ये हो गया -6। अब जो है हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो है हमारे को ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है तो 3+ लेंगे, तो f(x) जो है 3 से बड़े वाला आएगा, यानी कि 6x + 2 वाला आएगा। तो 6x + 2 लिख देंगे f(x) की जगह। तो ये जो है 6x + 2 पे आता है
तो इसमें जो है क्योंकि 3 से बहुत डेसिमल के बहुत छोटे पार्ट्स तक ये वैल्यू ली गई है तो 3 ही इसको मान लेते हैं, तो ये भी 20 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आई, राइट हैंड लिमिट जो है 20 आई। तो इसका मतलब ये दोनों लिमिट्स बराबर नहीं हैं, जो ये प्रूव करता है कि केस 4 में जो है के जब 3 के इक्वल है तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पे फोर्थ केस में f जो है डिसकंटिन्यू है जब k की वैल्यू 3 के इक्वल है, यानी कि k का मतलब x, तो x की वैल्यू 3 के इक्वल है। अब लास्ट वाला केस है केस 5 जो है हमने लिया। तो केस 5 में क्या करना है हमारे को, जब k जो है 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा नंबर में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है जनरल वैल्यू लेंगे और सीधा f3 लेंगे। तो f3 को लिमिट जनरल लिमिट लगा के इसकी निकाल लेंगे। तो fk जो है वो होगा हमारा इसमें लेंगे 3 से बड़े वाले के लिए 6k + 2 वाला, तो ये इसको लिया। और यहाँ पर जो है हमारे को लिमिट लेनी है x टेंड्स टू k पे, और fx लिखा, और fx जो है वो हमारा है 6x + 2, क्योंकि x > 3 पे जो है 6x + 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 6x + 2 लिया, x की जगह जो है k लिख दिया, तो हमारे पास 6k + 2 आता है जो कि हमारे fk के इक्वल है। तो इस तरह से हमने देखा कि फंक्शन की लिमिट लेने पर भी वैल्यू जो है 6k + 2 आई, और fk में की वैल्यू भी 6k + 2 है। तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब x जब 3 से बड़ा है या k जब 3 से बड़ा है तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होगा। तो इस तरह से डिसकंटिन्यूटी का एक ही पॉइंट आया था जब x जो है वो 3 के इक्वल था, अदरवाइज ये कंटिन्यू है। अब 8th क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय, यानी कि ये fx जो फंक्शन दे रखा है इसमें मॉडुलस x अपॉन में x है, जब x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और जब ये 0 के इक्वल है तो वैल्यू 0 है। तो इसको जो है हम रीडिफाइन करेंगे, जो हमारे को ये फंक्शन दे रखा है इसको हम दोबारा से रीडिफाइन करते हैं। और रीडिफाइन करने में मॉडुलस में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका एक बार हम इसको नेगेटिव लेके करेंगे और एक बार इसको पॉजिटिव लेके करेंगे। तो जब हम इसको नेगेटिव लेंगे तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, और जब इसको पॉजिटिव लेंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से 3 वैल्यू आएंगी। तो पहला हम नेगेटिव लेके x को करते हैं, तो ये -x ओवर x आ जाएगा, जो कि x से x कैंसिल होने पे -1 के इक्वल हो गया। तो ये इसको जो है आप -1 लिख सकते हैं, और ये तब है जब x जो है क्या है आपका 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो ये आएगा। और एक जो है आपका वैल्यू जो आप लेंगे वो ये लेंगे कि जब आपका x = 0 है वो वाली 0 वाली लिखेंगे। तो 0 कब होगी, जब x = 0 है। और एक जो है x ओवर x हो जाएगा, जब x को पॉजिटिव लेंगे तो x ओवर x, तो ये 1 आ जाएगा। और ये तब लेंगे जब x > 0 होगा। तो यहाँ पे x > 0 पे ये वैल्यू आएगी। तो अब आपके पास 3 ये बन गए, और आपको इस पे इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो k को जो है 3 केस बनेंगे यहाँ पर, जब k जो है वो 0 से छोटा है, k जब 0 के इक्वल है, और k जो है 0 से बड़ा है। तो ये 3 केसेस बनते हैं, और इन तीनों केसेस पे इसकी कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यू है वो देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहला है k जब <0, दूसरा k = 0, और तीसरा जो है k > 0। तो सबसे पहले केस में हम k < 0 लेंगे। तो k < 0 होगा, तो उस पे जो है हम, क्योंकि k से छोटे किसी नंबर के लिए कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए लिमिट जो है जनरल लगाएंगे, और fx की वैल्यू सिंपली लेंगे। f जो है 0 से कम है, तो fk जो है 0 से कम पे -1 आएंगे, क्योंकि -k अपॉन में k जो है -1 होता है। और लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट जो है यहाँ पे x टेंड्स टू k हो गया,
तो वो जो है के हमारा एफ एक्स के साथ लेंगे, तो एफ एक्स जो है माइनस के एक्स अपॉन में एक्स लिखेंगे लिमिट लगा देने के बाद। तो लिमिट लिखेंगे और फिर लिख देंगे एफ एक्स की जगह माइनस के एक्स अपॉन में एक्स, तो ये हो गया माइनस का 1, तो ये माइनस के 1 के इक्वल आ गया। तो आपने देखा कि लिमिट लगाने पर भी फंक्शन की वैल्यू -1 है और एफ के की वैल्यू भी -1 है। इसका मतलब के जब 0 से छोटा होता है उस टाइम जो फंक्शन है एफ वो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि उसका एफ के और एफ एक्स पे जो लिमिट है वो -1 के दोनों ही इक्वल हैं। तो f जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है जब k की वैल्यू जो है किसी भी ऐसे नंबर पे जब वो नंबर जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि लेस देन 0 के किसी भी नंबर पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये बात हमारे फर्स्ट वाला केस जो है इसका आ गया कि के से छोटे नंबरों पर वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो ये हमने लिख दिया। और दूसरा केस ये होगा जब हमारे पास के जो है वो 0 के इक्वल है। तो 0 पे इक्वल है तो 0 से छोटे वाले की भी वैल्यू है, ज़रा सा लेफ्ट हैंड जाएंगे तो छोटी वैल्यू भी है, और इसके राइट हैंड जाने पर भी हमारे पास वैल्यू है। तो हमारे को यहाँ LHL भी लेना है और RHL भी लेना है। तो इस पे पहले तो फंक्शन पे एफ के पे इसकी वैल्यू लेते हैं, तो वो जो है क्योंकि x = 0 पे वैल्यू 0 है तो 0 आएगी। और लेकिन अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमें लेंगे तो 0 से छोटे वाला जाएगा, यानी कि LHL जो है वो हमारे पास जो x टेंड्स टू 0 माइनस है वो हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू हम लेंगे वो माइनस के x/x होगा, जो कि -1 के इक्वल था। तो इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी -x/x की जगह -1 आएगा, तो लिमिट लगाने पर भी -1 ही रहेगा। अब राइट हैंड लिमिट को लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में 0 से बड़ा होते ही ये तीसरे वाले में चला जाएगा, तो तीसरे वाले में एफ एक्स की वैल्यू x/x होती है जो कि 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो है एफ एक्स की जगह जो है x/x लिखेंगे और ये जो है हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से जो है आपके पास जो है इसकी लिमिट जब 1 पे लगाएंगे आप तो वो 1 ही रहेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट तो -1 है और राइट हैंड लिमिट जो है वो +1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब k = 0 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो ये जो है डिसकंटिन्यू फंक्शन है k = 0 पे, यानी कि x 0 पे ये इसके डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब देखते हैं कि x से x > 0 पे इसकी क्या वैल्यूज़ आती हैं जब जो है फंक्शन 1 के इक्वल होता है। तो इसमें जो है हमारे को पहले एफ के लेना है, तो एफ के जो हमने लिया वो जो है थर्ड वाली कंडीशन में आएगा क्योंकि x > 0 है। तो यहाँ पर जो एफ के आएगा वो x/x वाला आएगा, यानी कि 1 के इक्वल आएगा। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो k/k लिख सकते हैं हम इसको, 1 के इक्वल आ गया। तो अब जो है हमारे पास इसकी लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लेनी है, जनरल लिमिट लेनी है, क्योंकि 0 से बड़े नंबरों पे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो जिसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाने पे वैल्यू बदल जाती हो। और तो ये जो है एक हमारे पास 1 आ गया या x/x आ गया जो कि 1 के इक्वल है। तो लिमिट की वैल्यू में यहाँ x/x की जगह 1 लगा देंगे जो कि 1 के इक्वल है। तो हमने देखा कि एफ के की वैल्यू भी 1 है और लिमिट लगाने पे फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब x जब 0 से बड़ा है या k जब 0 से बड़ा है तो k के 0 से बड़ा होने पर कोई भी यानी कि 0 से बड़े किसी भी नंबर के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमने ये देखा इस क्वेश्चन में कि सिर्फ x = 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूड था, x > पे भी कंटिन्यूस है और x <0 पे भी ये
कंटिन्यूस फंक्शन है, 0 पर ही इसकी डिसकंटिन्यूटी आती है। अब यहाँ फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय, तो यहाँ पर एफ एक्स जो है एक्स ओवर में मॉडुलस ऑफ एक्स है इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 और -1 है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। रीडिफाइन कैसे करेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स है उसको हम देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाए, क्योंकि मॉडुलस जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि साइन, लेकिन x की वैल्यू जो है वो 0 है, तो लेस 0 से कम है, तो x की वैल्यू 0 से कम होने की वजह से इसको नेगेटिव ही लिया जाएगा। तो ये माइनस के x आएंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस का नेगेटिव जो होगा वो जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस तो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो यहाँ पर हम जो है माइनस का x ही रखेंगे, तो ये जो है -1 के इक्वल हो जाएगा। -1 इसकी फंक्शन की वैल्यू तब होगी जब x जो है लेस देन 0 होगा, और जब x इक्वल टू 0 है तब भी -1, और x लेस देन ग्रेटर देन 0 है तब भी -1। तो ये जो है इस तरह से वैल्यू को बदल दिया। अब आप देख रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में आप चले जाइए, लेफ्ट हैंड लीजिए राइट हैंड लीजिए, आपका वैल्यू जो है फिक्स हो गई। फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू ही -1 है, दोनों ही कंडीशन में -1 आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है लिमिट लो या फंक्शन पे लो, ये -1 के इक्वल ही आएगा। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू वाले फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। तो ये जो है इसका ये फंक्शन जो है हमारा वो एक कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो 0 से कम हो, 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी हो, उसकी वैल्यू हमेशा ही -1 के इक्वल रहेगी। इसलिए ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल द गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।